हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। पार्ट 1 में हमने चेक की आपके पर्सन की एनर्जीज़, आपके पर्सन के थॉट्स। अब हम इसको पार्ट 2 से एक्सटेंड कर रहे हैं जिसमें हम चेक करेंगे इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग सोल लेवल पे आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पार्ट 2, सोल लेवल पे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स। Engagement, your love life is ascending to a higher level of commitment. अच्छा जी। New love, a new person has started your romantic feelings. Heart to heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. Unrequited love, there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Past life relationship, you have known each other before. Love yourself first, your self respect make you more romantically attractive. Separation, time apart from your part is on the horizon. Children, your love life is being affected by children. Religious factor, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. अगर मैं सोल लेवल पे फीलिंग्स की बात करती हूँ तो देखें, सोल लेवल पे जो आपके पर्सन की फीलिंग नज़र आ रही है यहाँ पर, सबसे पहले तो यहाँ पे इंगेजमेंट का कार्ड है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि हमारे रिलेशनशिप में ना कमिटमेंट पॉसिबल नहीं है, हम पब्लिकली इंगेज नहीं हो सकते एक दूसरे से, ठीक है। इसके लिए कुछ रिलीजियस फैक्टर्स भी हैं आप लोगों के लिए। कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है दोनों के पेरेंट्स के इशू हों, दोनों के पेरेंट्स नहीं मान रहे या किसी एक के पेरेंट्स नहीं मान रहे, और आपकी जो लव लाइफ अफेक्ट हो रही है उसमें सबसे बड़ी चीज़ चिल्ड्रन फैक्टर नज़र आ रहा है। आपके बच्चे हो सकते हैं, इनके बच्चे हो सकते हैं, लेकिन लिटरली उनको उनकी सोल लेवल पे ये फीलिंग्स हैं कि आप ना किसी न्यू पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो गए और ये आपको बताना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं कि आपके बारे में ये किस किस्म का, किस तरह से फील करते हैं। और इनको ऐसा लगता है कि आपने बिल्कुल एक अनचाहे लव की तरह इनके साथ अपना बॉन्ड डेवलप किया, जबकि इनको नहीं पता था इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को क्रिएट करते हुए कि किस हद तक ये आपसे अट्रैक्टेड हो चुके हैं। और सोल लेवल पे भी इनकी फीलिंग्स हैं कि तुम जानते हो या तुम जानती हो कि हमारा रिश्ता कोई मामूली नहीं था, हमारा एक बहुत पुराना रिश्ता है, एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है जिसमें से हम दोनों इतनी आसानी से नहीं निकल सकते। तो तुमने अपने आप को प्रायोरिटी दे के मुझे साइड पे क्यों कर दिया। आई थिंक कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव प्रैक्टिस करना शुरू कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा काम किया है, और जितना आपने अपने ऊपर काम किया है ना, ये चीज़ आपको और मज़ीद अट्रैक्टिव बना रही है इनकी नज़र में। इनको नहीं पता था कि हम दोनों के बीच में ये सेपरेशन पीरियड भी क्रिएट होगा, एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा कि हम दोनों को एक दूसरे से मिल नहीं सकते, देख नहीं सकते या बात नहीं कर सकते। तो सोल लेवल पे फीलिंग्स की अगर मैं बात करती हूँ, हो सकता है जिस वक्त आप रिलेशनशिप में आए हों तभी ये चीज़ हो गई हो कि हम रिलेशन में तो होंगे बट इसमें कोई कमिटमेंट पॉसिबल नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के ये रिलेशनशिप कमिटमेंट की तरफ चला गया और आपने वहाँ से डिस्टेंस मेंटेन किया है। और इसमें जो अट्रैक्शन, जो केमिस्ट्री बॉन्ड आपके साथ ये फ़ील करते थे, वो केमिस्ट्री बॉन्ड ये नहीं भूल पा रहे। पास्ट की मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कौन है बीच में कि आप जो है ना किसी और के साथ रोमांटिसाइज है। मैं कतन ये नहीं कह रही कि आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी सोल लेवल पर फीलिंग्स हैं वही मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि आप किसी न्यू पर्सन के साथ रोमांटिसाइज कर रहे हैं, किसी न्यू पर्सन के साथ आप टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं।
ये तमाम चीज़ें, ये फीलिंग्स इनकी सोल लेवल पे नज़र आ रही हैं। अब अगर हम यहाँ पर लास्ट में बिल्कुल चेक करते हैं कि इनकी इंटेंशन आपके टूवर्ड्स क्या है, इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये क्या चाहते हैं आपकी साइड से, कि क्या होना चाहिए, ठीक है। फिर हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की इंटेंशन टूवर्ड्स यू। मैं एक दफ़ा और शफल करूँगी इसको। कार्ड्स बहुत ज़्यादा आपस में फंस रहे हैं, शफल नहीं हो रहे थे। अच्छा जी, इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की इंटेंशन क्या चाहते हैं वो आपसे। बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। 7 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Justice, Libra. 3 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Moon, Pisces. The Magician, Taurus. The Tower, Scorpio. 9 of Cups, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड द लास्ट वन 3 of Cups। देखें आपके पर्सन की, अगर मैं इंटेंशंस की बात करती हूँ कि आपके टूवर्ड्स क्या इंटेंशन है, इनको ऐसा लगता है कि आपको ना रिलेशनशिप में किसी ने गलत गाइड किया। आपने किसी की कही सुनी बातों के ऊपर जो है भरोसा कर लिया है, जबकि आप जानते हैं कि आपने इस पर्सन को जितना टाइम दिया, इस पूरे टाइम फ्रेम में इस पर्सन ने आपको कभी भी कुछ गाइड किया, कभी भी कोई एडवाइस दी, तो हमेशा उसने बैड एडवाइस दी। वो ऐसी एडवाइस दी जिसमें आपका नुकसान होता रहा और सामने वाला अपना फ़ायदा उठाता रहा। और जब आपने अपने ऊपर काम किया है तो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी बात की कोई प्रायोरिटी नहीं दी गई और इसने अपना जो है रुख ही बदल लिया। अगर मैं इंटेंशन की बात करती हूँ तो इंटेंशन में इनकी यही है कि वो ये चाह रहे हैं कि आप एटलीस्ट इस रिश्ते के साथ जस्टिस करें। विद द 3 of Wands कार्ड ये चाहते हैं आप इस रिश्ते में वापस आ जाएं, क्योंकि अलग होने के बाद आप भी डिप्रेसिव एनर्जीज़ में हैं, ये भी डिप्रेसिव एनर्जीज़ में हैं, और भले एक फ्रेंड जोन करके ही रहें इस रिलेशनशिप को, एटलीस्ट कि आप एज अ फ्रेंड उनकी लाइफ में रहें और आपको एक अथॉरिटी फिगर समझते हैं, यानी कि हो सकता है आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेते हो, आप किसी के आगे जवाब दे नहीं होते कि मैंने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, या मैं अपनी लाइफ का ये डिसीजन लेने जा रही हूँ, यानी ये समझते हैं कि आप चाहें तो इस रिलेशनशिप में इंसाफ कर सकते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स अपनाते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे सम टाइम होता है हम टेलीपैथिकली कनेक्ट कर लेते हैं किसी को, डिफरेंट मेडिटेशन स्टार्ट कर देते हैं किसी को अपना मैसेज कन्वे करने के लिए। इस किस्म की कुछ टेक्निक्स अप्लाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट इनकी इंटेंशन ये है कि आप इनके साथ जस्टिस करें, अपनी अथॉरिटी का भरपूर इस्तेमाल करें, जो कि अथॉरिटी आपके पास मौजूद है। आप चाहें तो इस सिचुएशन के अंदर, इस रिश्ते के अंदर कम बैक कर सकती हैं या कर सकते हैं। विद द 3 of Cups कार्ड, भले फ्रेंड्स बन के ही रहें, और जब तक आप दोनों साथ में होते हैं इनको ऐसा लगता है इनकी लाइफ में ग्रोथ आती है, और जब आप इनसे अपने कॉर्ड्स कट करते हैं तो इनको ऐसा लगता है जैसे मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, और जो कुछ रह भी गया है तो मैं उन चीज़ों को किस तरीके से संभालूं या किस तरीके से लेके चलूं। तो ऑल ओवर थी ये आप लोगों की रीडिंग। अब अपने माइंड में सोचें एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा उसका आंसर। नो नीड टू वरी, फ़िक्र करने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। और जो भी मामलात हैं सेटलमेंट की तरफ आ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपका अप्रोच करना ठीक रहेगा तो गो फॉर इट, और अगर आपको लगता है कि आप बार बार चांस दे चुके हैं तब भी आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपकी फ़ेवर में आ जाएंगी। ये थी हमारी रीडिंग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के ऊपर, रिक्वेस्टेड टॉपिक था। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय।